2 फरवरी 2016 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाली 21 साल की आरजू चौहान रोजमर्रा की तरह अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। आरजू चौहान दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ा करती थी। नॉर्मली वो सुबह 9 बजे अपने घर से निकलती और शाम को 5 बजे तक वापस आ जाती। लेकिन 2 फरवरी 2016 को वो सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती तो है, लेकिन अब रात हो जाती है और वो घर नहीं लौटती। घर वाले बहुत परेशान होते हैं और परेशान होकर आरजू के दोस्तों को फ़ोन करते हैं। तो आरजू के दोस्त बताते हैं कि आरजू चौहान आज कॉलेज तो आई थी, लेकिन एक लेक्चर लेने के बाद ही वो चली गई और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गई, किसके साथ गई। अब घर वाले टेंशन में आ जाते हैं और 2 फरवरी की रात को ही सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर आरजू चौहान की मिसिंग की रिपोर्ट फाइल करते हैं। अगले दिन पुलिस एक्शन में आती है और जांच करने के लिए आरजू के कॉलेज में जाती है। कॉलेज में जाने के बाद पुलिस ने जब टीचर से पूछताछ करी और स्टाफ से पूछताछ करी तो पता चला कि आरजू आई थी, उसने एक लेक्चर लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो चली गई और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है। पुलिस कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है। पुलिस सीसीटीवी में देखती है कि आरजू चौहान सुबह कॉलेज से निकलकर एक गाड़ी में बैठी और वो गाड़ी आरजू को लेकर वहां से निकल गई। पुलिस उसके बाद फिर अपनी जांच बढ़ा देती है। पुलिस फिर आरजू के घर वालों से बात करती है और आरजू के दोस्तों से बात करती है और इसी पूछताछ में पता चलता है कि आरजू चौहान का एक बॉयफ्रेंड है नवीन खत्री, जो उसी के पड़ोस में रहता है। फिर इसी पूछताछ में पता चला कि नवीन खत्री और आरजू चौहान एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। जब इन दोनों ने अपने घर पे शादी की डिमांड रखी तो आरजू के घर वाले तो मान जाते हैं, बट नवीन खत्री के घर वाले नहीं मानते क्योंकि दोनों की कास्ट अलग थी। अब पुलिस को पूरा शक हो चुका था कि हो ना हो आरजू के गायब होने में कहीं ना कहीं नवीन खत्री का हाथ जरूर है। पुलिस फिर सीधा नवीन खत्री के घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि नवीन खत्री की एक दिन पहले ही शादी हुई है और वो अपनी नई दुल्हन के साथ हनीमून के लिए अभी थोड़ी देर पहले घर से ही निकला है। पुलिस सीधा नवीन खत्री के मोबाइल को ट्रैक करती है और उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लेती है। पुलिस ने नवीन खत्री को पकड़ा, उसे अरेस्ट किया और उसे पूछताछ की। तो नवीन खत्री बताता है कि मेरा उससे रिलेशनशिप था, लेकिन जब हमारे घर वालों ने शादी के लिए मना कर दिया तो फिर मेरी उससे कोई बात नहीं हुई और ना मैं कभी उससे मिला। नवीन खत्री के इस बयान के बाद पुलिस नवीन खत्री को वो फुटेज दिखाती है जब आरजू 2 फरवरी को कॉलेज से निकल के गाड़ी में बैठी थी। तो नवीन खत्री बताता है कि हाँ, ये मेरी ही गाड़ी है और आरजू चौहान मेरी गाड़ी में ही बैठी थी। तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर आरजू चौहान गई कहाँ। तो नवीन खत्री बताता है कि मेरी गाड़ी में वो बैठी और मैंने आगे जाकर कुछ ही दूरी पर उसको ड्रॉप कर दिया था। पुलिस फिर उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहां नवीन खत्री ने उसको ड्रॉप किया था। पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है, लेकिन पुलिस को दिखता है कि वहां से नवीन खत्री की गाड़ी निकली तो है, लेकिन वहां पर नवीन ने आरजू को ड्रॉप नहीं किया था। अब नवीन खत्री के बार बार गलत बयान देने पर पुलिस नवीन को उठाकर उससे सख्ताई से पूछताछ करती है। तो इसी पूछताछ में फिर हकीकत सामने आती है। नवीन खत्री बताता है कि आरजू चौहान को जब उसने 2 फरवरी को कॉलेज से पिक किया था तो उसी दौरान गाड़ी में ही उनकी खूब लड़ाई हुई, क्योंकि आरजू नहीं चाहती थी कि नवीन की शादी किसी और से हो। आरजू चौहान नवीन से ही शादी करना चाहती थी और वो उसको धमकियां दे रही थी कि अगर तुमने शादी करी तो मैं तुम्हारी शादी तोड़वा दूंगी और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और इसी दौरान दोनों में झगड़ा होता है, दोनों में हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में नवीन खत्री आरजू चौहान के दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी सांसें रोक देता है। जिसके बाद फिर नवीन खत्री को समझ नहीं आ रहा था कि आरजू की डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। वो पूरे दिन गाड़ी में आरजू की डेड बॉडी को लेकर घूमता है और उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बॉडी को कहीं ठिकाने नहीं लगा पाता। फिर थक हार कर नवीन खत्री रात को आरजू की बॉडी को अपने ही घर पर लेकर जाता है और अपने रूम में अपने बेड के नीचे उसे छुपा देता है और साथ ही वो लगभग 100 से भी ज़्यादा परफ्यूम की बॉटल्स लेकर आता है, जिससे कि किसी को भी डेड बॉडी से स्मेल ना आए। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि जिस दिन नवीन खत्री ने ये कांड किया उसके 2 दिन बाद नवीन खत्री की शादी हो गई और शादी के बाद वो अपनी नई दुल्हन के साथ अपने कमरे में आता है और जिस कमरे में उसने आरजू चौहान की बॉडी को छुपाया हुआ था। नवीन खत्री ने अपने बेड के नीचे आरजू चौहान की बॉडी को छुपाया हुआ था और अपनी शादी के बाद वो पहली रात अपनी बीवी के साथ उसी बेड पर मनाता है जिस बेड के नीचे आरजू चौहान की डेड बॉडी थी। पुलिस नवीन का ये बयान सुनकर सीधा उसके घर पहुंचती है और आरजू की बॉडी को कब्जे में ले लेती है। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को जांच पड़ताल में ये भी पता लगा कि ये सारा कांड नवीन ने अकेले नहीं किया, इसमें कहीं ना कहीं उसके घर वालों का भी हाथ है। जिसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि नवीन, उसका जीजा, उसका भाई और उसका पिता, इन सारे लोगों का इस कांड में हाथ था। पुलिस फिर सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, सबको जेल भेज दिया जाता है और कुछ समय बाद नवीन के जीजा और उसके भाई को बेल मिल जाती है, लेकिन नवीन और उसका पिता आज भी जेल में हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।
हमें नहीं पता कि जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं वो हमारा विश्वास कब तोड़ दे। तो दोस्तों, आपको इस केस से क्या शिक्षा मिलती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।